कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बाइस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वक़्वा के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। 6 मुलाजिमीन ज़ेरे हिरासत। अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हैं। बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन न बनाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब का कहना है मुतजाद रिपोर्ट्स के बायस सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया था। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत की थी। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। केस में पहले से होने वाली तहकीकात का असर नौ जायजा। कमेटी ने मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया। कमेटी जाए वक़्वा का मुआयना करेगी। हमने तो मना कर दिया जुडिशल कमीशन के लिए। हम अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन होने दें आमिर फारूकी की सरबराही में। हमने पहली भी टीम पे भरोसा किया था, फिर वंस अगेन हम इस पे भी भरोसा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चे को हम अपने बच्चे को का जो खून है उसके कातिल को पकड़ेंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन का तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। कहा DIG आमिर फारूकी की सरबराही में बनने वाली कमेटी पर एतमाद है। हमने पहले वाली कमेटी पर भी एतमाद किया था। नई कमेटी अपना काम कर रही है। उम्मीद है नताइज सामने आएंगे। केस के लिए जुडिशल कमीशन की फिलहाल जरूरत नहीं। पुलिस ने गेस्ट हाउस सील करने में 13 दिन लगा दिए। जो काम पहले करना था वो आज किया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 में वोटिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करने के अहल। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA-16 बाग पोलिंग स्टेशन नंबर 13 और 14 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने मामले को रफा दफा करा दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। पीपल्स पार्टी की LA-15, 16 और 17 में भी पोलिंग स्टेशंस पर बेज़ाब्तगियों की शिकायत। शहरी रहमान का पोलिंग में ताख़ीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्ज़ाम। कहा इंतखाबी अमल में किसी भी रुकावट या बेज़ाब्तगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। LA-16 के पोलिंग स्टेशंस 119, 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। पोलिंग अमले या इंतखाबी सामान की कमी दूर करने के लिए फौरी मुतबादिल इंतजाम किया जाए। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर कानून के मुताबिक आजादाना, शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग यकीनी बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी धांधली का शोर करके अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की क़यादत उल्टी गिनती को सीधा कर देगी और नून लीग की जीत पर मुबारकबाद देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। जिन अनासिर ने हथियार उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालिबात पर ज़रूर नज़रसानी करेगी। अमीर मुकाम ने कहा इल्ज़ाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयानात देना शुरू हो गए। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में पुरअमन इलेक्शन पर दाद देनी चाहिए। जजिस तायुनाती समरी की मंजूरी न देने के सदर के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त में नई पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस जारी करके कल तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। समरी किस स्टेज पर रुकी? विफाकी हुकूमत क्या कर रही है? सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजकोर के इलाके सरकीनी शेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द जहान वासिल। दहशतगर्दों से मशीन गन, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक
ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक दहशतगर्द पिंजगौर में मुकामी ताजरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान से फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्की मईशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जनाब जाबिर अल अहमद अस-सबा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहिदे पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा खित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दिस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के हालिया दौरा पाकिस्तान के फॉलो अप और अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कोंगो के सदर और गनी बसाओ के साबिक सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में मुश्तरका एलामिये पर बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ के ट्रांसिट रूट पर इत्तेफाक हो चुका। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमद और रफ्त यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार भी वज़ा किए जाएंगे। ईरान अब भी हालत जंग में है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खित्ते के मुमालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए राबिते जारी हैं। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। सरबराह पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, बिल सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक तैयार किया गया है। मुतालिका इदारों और हुकूमती महकमों की तजावीज़ को भी शामिल किया गया। बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इससे आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की यकीनी होगी।